नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो एक ग़ज़ा भी है, दवा भी है और मौसम सरमा की एक सौगात है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में इंडो पाक में इस ग़ज़ा को एक रवायती हैसियत हासिल है। आज का मौजू है जलेबी। जलेबी हफ्ते में एक बार आधा किलो दूध में अगर आधा पाव जलेबी डालकर, जो चीनी के शीरे के बगैर हो, तो आपकी जिंदगी का रंग ही बदल जाएगा, क्योंकि ये दूध में भिगोई हुई जलेबी कमर दर्द, थकावट, हाइपरटेंशन, असाबी तनाव, नज़ला, ज़ुकाम, सर्दी की वजह से बुखार, सर्दी की वजह से जिस्म का दर्द और हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर दर्द और पट्ठों में खिंचाव, इसका ये बहुत मौसर इलाज है। इन तमाम बीमारियां जो मैं आपको गिनवा चुका हूं, अगर आप जलेबी को दूध में भिगो कर खाएंगे तो ये आपके पास भी नहीं फटकेगी। इंडो पाक में जलेबी और मौसम सरमा का चोली दामन का साथ है। वो कहते हैं ना कि सख्त जाड़े की रात में गरम गरम दूध में भीगी हुई जलेबी जब तक ना खा लें, ना सर्दी जाती है और ना सर्दी का मजा आता है। अक्सर लोग दूध जलेबी को सुबह नाश्ता में भी जो है ना इस्तेमाल करते हैं और ये सुबह नाश्ते में भी खाई जा सकती है। पाकिस्तान में जलेबी के हवाले से कई दिलचस्प बातें भी अक्सर सुनी और कही जाती हैं। मसलन किसी पर तंज करना हो तो कहा जाता है कि ये तो जलेबी की तरह सीधा है, और अंग्रेज भी सोचते होंगे कि ये ट्यूब में शीरा कैसे भरा जाता है। मौसम सरमा में पाकिस्तान में करीब करीब हर अमीर और गरीब आदमी के दस्तरखान पर जलेबी जरूर मौजूद होती है, और देहात में तो ये जलेबी एक कौमी मिठाई की तरह जो है ना वो डील की जाती है। जलेबी को मौसम सरमा में खास तौर पर शौक से खाया जाता है, लेकिन मैं आपको इसके खाने का तिब्बी तरीका बताऊंगा। आपने जिस जगह पे जलेबी बन रही हो वहां से जलेबी बारीक बनवा लेनी है, लेकिन उसको शीरे में नहीं डिप करवाना। बगैर शीरे के आप जलेबी ले लें कि ये आप एक हफ्ते तक बासानी महफूज रख सकते हैं। रात को आधा किलो गरम उबलते हुए दूध में आपने तकरीबन 70 से 100 ग्राम ये जलेबी डालकर भिगो देनी है। 15 से 20 मिनट में जलेबी फूल जाएगी। जो शुगर के मरीज हैं वो बगैर शहद डाले खा लें, और जो गैर लोग हैं वो इसको शहद या चीनी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म खाएं, उसके बाद कोशिश ये करें कि पानी ना पिएं और बिस्तर में घुसकर सो जाएं। सुबह आप महसूस करेंगे तो ना तो आपको थकावट रही है, ना आपकी दर्द कोई कमर में दर्द रही है, ना सर में दर्द रही है, ना हाइपरटेंशन हुआ है। तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आपकी खत्म हो जाएंगी। बेहतरीन आप मिठाई खाएं और मुझे दुआओं में याद रखिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।